एंड यस हेलो, दिस इज़ प्रद्युम्न कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न कौरव है। और आज का कुछ टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, मेरे नहीं, बच्चों के हैं। नॉर्मल सी बात है। तो आज वही क्लियर हम करेंगे। उसमें से 3 मेजर डाउट्स जो जनरली बच्चे मतलब जिसमें कंफ्यूज होते हैं, जिसमें शायद मैं भी नहीं जानता था जब मैंने अपना एमबीबीएस करियर स्टार्ट किया था। तो पहला डाउट है एमडी मेडिसिन और एमबीबीएस। एमबीबीएस जैसे यहाँ लिखते हैं और एमडी मेडिसिन या एमडी फिजिशियन वहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि भैया क्या हमें वहाँ पे जो डिग्री मतलब हमें जो जब हम एडमिशन करवाते तो उसमें लेटर में लिखा रहता था एमडी फिजिशियन, तो भैया वहाँ क्या हमको एमबीबीएस प्लस एमडी दोनों करनी पड़ेगी? पहला डाउट तो ये है। दूसरा डाउट जो 6 ईयर इंटर्नशिप है, इंडिया में 4.5 प्लस 1 ईयर रोटेटनरी इंटर्नशिप का ऑप्शन लिखा रहता है। हमारे यहाँ पे रशिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, उसमें इंक्लूडेड रहती है 6 ईयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ऐसा लिखा रहता था। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, और इंटर्नशिप होती है तो कब होती है? तो यही 3 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एमबीबीएस का बोला, एमबीबीएस भाई देखो नॉर्मल सी बात है, एमबीबीएस बैचलर डिग्री है जो सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, इन सब जगह पे बोले जाती है। बाकी वर्ल्ड में जितनी भी मैक्सिमम जगह पे वहाँ पे एमडी फिजिशियन बोलते हैं, एमडी नहीं है। अपने यहाँ का जो एमडी है ना, जैसे मतलब यहाँ पे एमबीबीएस बैचलर डिग्री और एमडी मेडिसिन, एमडी अकेला नहीं लिखा रहता। तुम कोई भी डिग्री, कोई भी डॉक्टर की डिग्री में देखना, अगर एमडी मेडिसिन लिखा हुआ तो वो पीजी डिग्री होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, बट जो रशिया की डिग्री हो गई, जो बाहर की डिग्री होगी, वहाँ पे जो पीजी होती है वो पीएचडी होती है। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें किसी के में एमडी मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक्स ये सब नहीं लिखा रहेगा। वहाँ पे तुम्हें पीएचडी इन दिस, पीएचडी इन डैट, पीएचडी इन मेडिसिन, पीएचडी इन ये सब लिखा रहता है उनकी पीजी की डिग्री में, जो पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो अपने एमबीबीएस है वो इक्वल होता है वहाँ पे एमडी फिजिशियन। फिजिशियन मतलब जो नॉर्मल, जो फिजिस्ट मतलब असिस्ट कर सकता है, जो नॉर्मल डिसीजेस देख सकता है, ये डॉक्टर होता है। तो ये डिफरेंस तुम समझो, बहुत मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे कहीं तुम्हें एमडी की डिग्री नहीं दी जाएगी। तुम्हारी जो 6 साल की डिग्री है वो तुम्हें एमबीबीएस की ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज करना मेरे सामने कि भैया इंडिया में तो 4.5 ईयर्स की है और वहाँ पे 6 साल की है, तो इतना लंबा ड्यूरेशन के लिए तो मैं तो नहीं पढ़ सकता। तो भाई देखो, इंडिया में भी 5.5 अगर मानो तो 5.5 टोटल ईयर्स है। उनको अपनी डिग्री 4.5 ईयर्स में नहीं मिलती है। जो इंडिया के एमबीबीएस है उनको 4.5 साल में अपनी डिग्री नहीं मिलती है, उनको 5.5 साल के बाद ही अपनी डिग्री मिलती है। और रशिया में पूरे 6 साल नहीं है, 5.8 है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई 6 साल बता रहा है वो इक्वल टू 5.8 ईयर्स होता है। 4 महीने उसमें से काट दो, वैसा कुछ होता नहीं है। मेनली 5.8 ईयर्स होता है, बट वो लिख देते हैं 6 ईयर्स। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरी जो मैंने तुम्हें बताई, इंडिया में भी 5.5 की होती, बट उसको बांट दिया है 4.5 प्लस 1 ईयर रोटेटनरी इंटर्नशिप। और जो रशिया है वहाँ पे इंटर्नशिप का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि 6 ईयर्स एमडी फिजिशियन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक है, तो बात एक ही है, चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ। ठीक है, ड्यूरेशन उतना ही है। ये मत कैलकुलेट करो कि यहाँ मुझे 4.5 साल में डिग्री मिल रही है, यहाँ पे मुझे 6 साल बिताने पड़ेंगे। दोनों में इक्वली है। बस ये, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं उनको 5.5 साल के बाद डिग्री मिल के वो ऑफिशियल डॉक्टर बन जाते हैं। हम ऑफिशियल डॉक्टर नहीं बनते 6 साल के बाद भी। हमको प्रिपेयर करके पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम के बाद निकालना पड़ता है। 1 साल की इंटर्नशिप तुम्हें इंडिया में आके करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके तुम्हें अपनी डिग्री इंडिया से वैलिड मिलेगी। रशिया से तो मिल जाएगी, बट वो रशिया के लिए तुम वहाँ काम कर सकते हो। इंडिया में अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम्हें यहाँ का एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारा टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना हो गया? 7 ईयर्स। अब इंडिया का कितना हुआ? 5.5 ईयर्स। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा। नेक्स्ट को इंक्लूड करेंगे तो यार 1-2 साल और लगेंगे, इंडियंस को भी हमको भी। तो नेक्स्ट का अब अलग मैं या तो वीडियो में देख लूंगा या तो मैं कुछ में भी बता दूंगा। नेक्स्ट में नेक्स्ट 1 है, नेक्स्ट 2 है और बीच में इंटर्नशिप है। तो उसमें कितने भी साल लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बच्चा की कितने साल में निकाल पा रहा है। ठीक है, पहली डाउट तो ये। तो मैं से नेक्स्ट का मत पूछना, उसका अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। मैं भी जो जनरल रूल चल रहा है मैं उसका बता रहा हूँ। तो ये तो हो गए साल के, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। ठीक है, और अब इसमें से अब मेरे को कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि भैया अभी जो 2022 का जो अभी गैजेट आया एनएमसी का, उसमें लिखा है कि वहाँ से तुम्हें 2 साल की इंटर्न करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। देखो, तो यार इसके लिए मैं बोलूँगा वहाँ पे हर कॉलेज का डिफरेंट है। अभी मेरे से एक रिसेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा था
स्टूडेंट ने कि भैया जो कॉलेज ने नहीं, जो रशियन मेडिकल कॉलेज ने अपने 2 साल या 1 साल 2 साल की शायद ये करवाई है, ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई है, उनको 2 साल रशिया में रुक के ही इंटर्न करना पड़ेगा। तो यार देखो, ये रूल कहाँ का, ये मुझे नहीं पता, ये उसने कहाँ से ढूंढ के बताया उस बच्चे ने, ये मुझे नहीं पता। मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, ना हम लोग को अभी ऑफिशियल ऐसे कोई अपडेट आई है कि तुम्हें 1 साल तुमने ऑनलाइन पढ़ा तो तुम्हें 2 साल इंटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना ही है कि भाई वहाँ से एग्ज़ाम ये निकालना है और ये सब करना है। ठीक है। तीसरा डाउट इसमें एक और है, क्या बोलते हैं, ये गॉज एग्ज़ाम का। गॉज एग्ज़ाम का मुझे अभी तक नहीं पता था, मुझे एक बच्चे ने बताया। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है आखिरी में, बट ठीक है, एग्ज़ाम देना तो पड़ता है रशिया में। ठीक है, अगर तुम्हारे 6 साल हो जाएंगे उसके बाद एक छोटा सा रशियन का एग्ज़ाम होता है, बट उसको गॉज एग्ज़ाम बोलते हैं। ये तो ना मेरे सीनियर्स को पता था ना मेरे को पता था ये। ठीक है, बट मैंने थोड़ा सर्च किया था ये उसमें गूगल में, तो आ भी रहा था उसमें गॉस नाम का एग्ज़ाम होता है। पर यार अभी तक देखो, मैंने तो दिया नहीं है, तो मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जब मैं दूंगा तो मैं आपको और अच्छे से बता सकूंगा कि उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। बट वो पेपर रशियन में होता है, जो आखिरी का पेपर होता है, बट वो आसान होता है। ठीक है, वो पेपर आसान होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीज़ मेरे को सुनने में आया है गॉज एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बताना मेरे को ज़रूरी है, इसलिए बता देता हूँ। गॉज एग्ज़ाम को मुझे ये सुनने में आया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गॉज एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेती हैं, कुछ हैं कि नहीं लेती हैं। ठीक है, कुछ जो सीरियसली लेते हैं उसमें बच्चों को एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत पढ़ना भी पड़ता है, और उसमें ऐसा कुछ पूरे 6 ईयर का मेडिकल ये सब नहीं आता कि पूरी एक एक चीज़ तुमसे पूछें। उसमें जनरली ये भली पूछते होंगे कि मतलब जो रशियन में हम पढ़ते हैं ना, वो मेन आता है। ये मुझे भली सुनने में आया था। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि गॉज में पूछते क्या है। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि कुछ यूनिवर्सिटी में पैसे भी ले लेती हैं स्टूडेंट से गॉज एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए कि उनको दिक्कत ना है, बट कुछ है कि नॉर्मली पास कर देती कि इनको तो इंडिया ही जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी मेरे को जो सुनने में आया था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोई और डिटेल्स मुझे नहीं पता गॉज एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जब मैं दूंगा या मुझे अगर कहीं और से पता चलेगा तो वो मैं भली तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा या पेश कर दिया जाएगा तुम लोग के सामने। ठीक है, और दूसरी बात, एक क्वेश्चन दो मैं ये बोल रहा था कि इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप लोग बोलते हैं मतलब रशिया में कि भैया 5+1 ईयर है क्या, क्योंकि यही सुनने में आता है। उनको कोई ना कोई एजेंट बता देता है या कंसल्टेंट बता देता है और वो मेरी जान खाते हैं। तो भाई मैं सब बता रहा हूँ कि एजेंट को देखो कुछ नहीं पता रहता, कंसल्टेंट को कुछ नहीं पता रहता। वो लोग यार ये एमबीए वाले होते हैं या ये होते हैं, इनको मेडिकल का कुछ पता है क्या? इनको पूरी अच्छे से पता नहीं नीट एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे देते हैं, क्या पूछते हैं, इनको नहीं पता रहता। तो वो क्या बताएंगे तुमको? तुम स्टूडेंट से पूछो ना। तो उनकी बात सुन के हमको और बोलने लगते हो नहीं भैया उनने तो ऐसा बोला, तो ये मत बोला करो। रशिया में 6+1 ईयर का कोई ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं है। वहाँ पे पूरे 6 साल तुम्हें थ्योरेटिकल ही पढ़ाया जाता है। 6 साल। इसमें यहाँ पे फर्स्ट 1 ईयर ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में होता है कि 4.5 ईयर तुम्हें थ्योरेटिकल होता है, फिर 1 ईयर होगा जो पूरा प्रैक्टिकल में तुम्हारी इंटर्न जाएगी। रशिया में नहीं होता है ऐसा। तुम्हें 6 साल थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है 6 साल। ठीक है, अब जो 6 साल है उसमें तुम्हारी इंटर्न कब होती है, डाउट ये मेन है। तो इंटर्न तुम्हारी जब तब होती है जैसे अभी मैं छुट्टियों में यहाँ आ गया हूँ खाने के लिए इंडियन खाना। ठीक है, तो अब अगर सबके पेरेंट्स माने कि बच्चे को वहीं इंटर्नशिप करने दे तो वहीं कर सकता है, और वहीं करना भी चाहिए। ठीक है, ये मेन चीज़ जो मुझे बतानी थी। इंटर्नशिप कहीं इंक्लूडेड नहीं है तुम्हारी, ना तुम्हारी विंटर्स में होगी ना तुम्हारी क्लासेस के बीच में होगी, कहीं नहीं होगी। इंटर्नशिप तुम्हारी होगी जब तुम्हारे समर हॉलीडेज होंगे। अब यहाँ तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें वो इंटर्नशिप करनी है या तुम्हें घर आके आलू पकौड़े या समोसे या भजिया वड़ा जो भी खाना है वो खाओ, या तुम्हें घूमने निकलना है जो भी करो। ये दो ऑप्शन होते हैं। अब मैं दूसरों का नहीं पता, मैं पर अपना बता दूं कि मैं तो खाने ही आ जाता हूँ यार इंडिया। मैंने अभी तक 4 साल में इंटर्नशिप नहीं करी। 5th ईयर में भी जब मैं रुकूंगा, मेरा भी जैसे 5th ईयर स्टार्ट होगा उसमें जो रुकूंगा मैं भली उस टाइम इंटर्नशिप करूंगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, और वहाँ ठीक है, तो ये है चीज़ें। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी कैटेगरी में इंक्लूडेड हूँ कि तुम्हारी क्या जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स हैं, बाकी मुश्किल से पूरी यूनिवर्सिटी में जैसे 100 स्टूडेंट है तो मुश्किल से 10 या 8 स्टूडेंट बचते होंगे 100 में से जो वहाँ पे रुक के इंटर्नशिप करते हैं, बाकी पूरे इंडिया आ जाते हैं यार। जनरली साइकोलॉजी सबकी यही रहती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा आई होप तुम लोग को समझ आए कि क्या बतलाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, इंटर्नशिप का, और इंटर्नशिप का हो गया। तो अब से याद रखना कि 6+1 ये 5+1 ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है, इंक्लूडेड है।
एक महीने की होती है तुम्हारी, ठीक है। जो भी इंटर्नशिप रहेगी 1 महीने की होगी, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक, ठीक है। 1 महीने की इंटर्नशिप होगी, मतलब तुम्हें टोटल 6 मंथ्स तुम्हें इंटर्नशिप करने मिलती है वहाँ पे। रशियन स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता उनका कैसा प्रो क्राइटेरिया होता है, उनको मे भी और कुछ होता होगा, बट रशिया में ऐसा ही है। 6 साल तुम्हें इंटर्नशिप करने 6 साल तुम्हें वहाँ 6 महीने इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अगर एक एक महीना तुम 6 साल बिल्कुल नहीं आते हो तो। या तुम इंटर्नशिप करके उसके बाद अपनी इंडिया की टिकट करवा सकते हो, 1 महीने के लिए इंडिया आ सकते हो, ये ज़रूर कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है वहाँ का। और दूसरी बात, मेरे को ये बोले थे कि इंटर्नशिप के उसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि कुछ बोलते हैं कि भैया करनी चाहिए इंटर्नशिप की नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से, जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था, उस हिसाब से मैं कभी किया नहीं हूँ। क्यों नहीं किया उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी सीनियर से मैं पूछता था तो वो यही बोलते थे कि भाई हमारे सीनियर्स ने बोला है कि ये लोग नर्स बना के रखते हैं और इंटर्नशिप इतना खास कुछ करवाते नहीं है, ऐसा कुछ है। बट यार ये देखो, मिथ भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने खुद से नहीं करी इंटर्नशिप कभी, ठीक है। तो बट वही सबकी अलग अलग राय है। अब किसी सीनियर से मैंने पूछा था तो ये बोलते, कुछ लोग बोलते हैं अच्छे से करवाते हैं, बट जितने अच्छे से इंडिया में होती है उतने अच्छे से नहीं होती, ये मैं खुल के तुम्हें बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें फर्स्ट सेकंड ईयर में तो जनरली कोई नहीं करता, मेनली थर्ड ईयर से बच्चे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और यहाँ पे ना इंटर्नशिप तुम्हें असिस्टेंट और नर्स के लेवल पे सिखाते हैं। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें ना वो काम देंगे, जैसे जो नॉर्मल बेसिक होता है ना, मतलब या तो हॉस्पिटल में साफ सफाई करवा लो, ये भी काम दे देते हैं। कुछ वो नहीं है इसमें, सही बता रहा हूँ, ये भी काम देते हैं वहाँ पे, साफ सफाई भी करवा लेंगे वो लोग, ठीक है। और असिस्टेंट की बेसिस पे रहता है यार, देखो जैसे मतलब लोअर कैटेगरी से ऊपर आते हैं। तो लोअर कैटेगरी सबसे क्या हो गई कि जो नर्स हो गया या उससे भी लोअर जो हो गया, उसके बाद नर्स के ऊपर उनका जो डॉक्टर नर्स होती है वो, फिर ऑपरेटिव नर्स होती है वो, फिर तुम्हें ये लोगों की पर्चियाँ काटने का भी काम दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। फिर तुम्हें शायद थर्ड ईयर से बीपी ये सब नापने के लिए देते हैं। हाँ, थर्ड ईयर में तुम्हें बीपी नापने, ब्लड डी सैंपल ये सब कलेक्ट करने के लिए देंगे। फोर्थ ईयर में मुझे नहीं पता क्या करवाते हैं। और फिफ्थ ईयर में, अभी फिफ्थ ईयर में देखो मेरे सीनियर्स जाते हैं तो उनने बताया था कि एम्बुलेंस में ड्यूटी लगती है, ठीक है। 72 आवर्स की लगती है, 3 दिन की कंटिन्यू, मतलब साइकिल्स में चलता है। एक दिन एम्बुलेंस में लगेगी, 3 दिन लगातार एम्बुलेंस में ड्यूटी लगेगी। फिर कुछ तुम्हारी ऐसा भी होता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में रात रात भर रुकना भी पड़ता है, ऐसे ऐसे टाइप की होती है। और हर कॉलेज में अलग है ये, ठीक है। मेरे कॉलेज में अलग है, दूसरे कॉलेज में अलग है, इंटर्नशिप हर जगह सेम नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस मैं हर जगह से कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं बस अपने कॉलेज का बता सकता हूँ। फिफ्थ ईयर में जैसे एम्बुलेंस में होती है, जैसे अभी हम लोग के सीनियर्स थे उन लोगों ने करी थी, ठीक है। 72 आवर्स या 55 या 60 आवर्स की होती है, तो मैं कंटिन्यूस, तो मैं वही जो ड्रेस होती है ना एम्बुलेंस वालों की, मतलब वहाँ पे वो एप्रन ये सब पहनना है। और जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होंगी उनको लाना होगा, उनको ट्रीट करना होगा, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाना, ये सब उनकी केस हिस्ट्री लिखना, ये सब तुम्हारा काम होगा। और एक डॉक्टर होगा, कोई रशियन ही होगा वो भी, उसी के साथ तुम्हें 2-2 बच्चों की ड्यूटी ऐसे लगती हर एम्बुलेंस में ऑल ओवर द सिटी। तुम रात भर यही, अगर जैसी कॉल आया तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग वार्ड्स में भी लगती है, ठीक है। ये एक चीज़ थी। और इंटर्नशिप का तो भी बता दिया मैंने, ठीक है, कि 5+1 नहीं होती है, 6 ईयर्स की होती है। दूसरा ये भी बता दिया, एमडी वाला, एमडी फिजिशियन ये सब। और तीसरा ये बता दिया मैंने तुम्हें कि कब होती है इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंटर्नशिप को लेके हुए। और इंटर्नशिप के पहले तुम्हें वहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। मेडिकल मतलब तुम्हारा होता है एग्ज़ाम, नहीं मेडिकल होता है तुम्हारे बॉडी का। तो 3,000 उसमें जाएंगे, तुम्हारा ब्लड चेकअप वो सब, फिर तुम्हें हॉस्पिटल में एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स थोड़ी मेरे को शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग को डाउट भी होता है। और आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए हों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, ठीक है, अच्छी लगती हैं, अगर प्यार करते हो दिल से मुझे, मेरी भाषा अच्छी लगती है, तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है। लाइक करो और कमेंट करो, मैं पढ़ता हूँ सबके कमेंट्स, आंसर भी देता हूँ जब भर जाता है कमेंट का लिस्ट, क्योंकि हर दिन पहले देता था बट अब धीरे धीरे देता हूँ, ठीक है। मतलब तो समझो, ठीक है। और प्यार करने से भी ज़्यादा अच्छी चीज़, नीचे सब्सक्राइब बटन है मेरा लाल रंग का, उसको प्रेस कर दो। और ठीक है, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा और आपका दिल खुश करता रहूँगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब।